हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिनेमैटिक ट्रेलर एडिटिंग के बारे में कि अगर आपको कोई सिनेमैटिक ट्रेलर बनाना है, ठीक है, अगर आप कोई अच्छा ट्रेलर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है। सो हमारे पास एक सीक्वेंस है, जो एक बैटमैन वो मूवी आई थी, मैंने उसी का ही एक रीमेक एक ट्रेलर बनाया है, ठीक है, एक एडिट किया है। उसी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक अच्छा ट्रेलर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैसा होता है ना कि ट्रेलर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसा कि अगर मैं इसका आपको स्टार्ट बताऊँ, ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ सेकेंड में कुछ ऐसा सस्पेंस टाइप कि कुछ होने वाला है। तो आपका जो ट्रेलर होता है ना, आपको ट्रेलर स्टार्टिंग में ही आपके जो स्टार्टिंग के 10 सेकेंड से 5 सेकेंड्स होते हैं, उसके अंदर ही आपको अपना ट्रेलर बढ़िया बनाना पड़ता है, ताकि ऑडियंस जो है इंगेज रहे, ठीक है, वो वीडियो को आप बैक ना कर दे, वो ट्रेलर आपको हटा ना दे। तो आपको वैसे बनाना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग के 10 सेकंड को बहुत इंप्रूव करके अच्छा बना सके, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको जैसे एक ट्रेलर एडिटिंग जो होती है प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, जो एज अ इंडस्ट्री में, कंपनीज में, स्टूडियोज में ऐसा काम होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक टाइमलाइन है, इसे मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, कंसोल दबाता हूँ, एस्केप की जो नीचे का बटन है उसे, ठीक है। तो मेरे पास एक टाइमलाइन है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड जो टाइमलाइन होती है वो कैसी होती है। सेम मूवीज़ में भी ऐसी होती है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अभी फ़िलहाल आपको ट्रेलर एडिटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि मूवीज़ या ट्रेलर में वो लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने सीक्वेंस को। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई है, पूरा एक कोर्स में सारी जितनी भी चीज़ें बताई है, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो ऊपर का जो वी वाला पार्ट है वो वीडियो का पार्ट होता है, और जो नीचे का पार्ट है वो ऑडियो का पार्ट होता है। V1 V2 V3 ये सारा वीडियो का सीक्वेंस है और ये ऑडियो का है, ठीक है, ये सारी रो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, अभी हो सकता है कि आप अभी भी अपनी एडिटिंग स्टार्ट की हो, आप लेयर कभी यहाँ डाल रहे, कभी यहाँ डाल रहे, कभी यहाँ डाल रहे, क्लिप कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे आ रही है, ठीक है, एक प्रॉपर मेंटेन नहीं है। तो प्रॉपर अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं प्रॉपर इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है, अगर सपोज अगर आप ये मेंटेन करते, अगर आपकी कोई इतनी अच्छी आदत भी है इसे मेंटेन करने की, तो चांसेस है अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई क्लाइंट या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी वहाँ पर टाइमलाइन चेक होगी तो वो देख के समझ जाएंगे कि आपको प्रोफेशनल, आपको चीज़ें नॉलेज है अच्छे से, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि ऊपर का पार्ट वीडियो का होता है, जो V1 है, ठीक है, V1 से V4 तक, मतलब वीडियो ट्रैक जो है वो 4 तक रिजर्व होता है हमारे फुटेजेस के लिए, ठीक है, सारे फुटेज, जैसा कि अब मेरे टाइमलाइन में देखेंगे V4 पे सारे फुटेज है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, V4 के ऊपर कोई भी ट्रैक नहीं है। तो V4 में क्या क्या आता है, आपकी जो फुटेजेस है, ठीक है, आपने जो शूट किए हैं, आपके पास जो डेटा शूट होके आया है, उसमें आप ट्रांजिशंस लगा रहे हैं, ठीक है, आप इसी वीडियो पे कीइंग कर रहे हैं, अगर आपको ग्रीन स्क्रीन कुछ वीडियोस है आप उस पर इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारा आप काम करते हैं V1 से लेके V4 तक। ये सारे इसमें कैमरा एंगल, सारे फुटेजेस सारे इसमें आ जाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर जाते हैं, अब आ जाते हैं V5 पे, ठीक है। V5 पे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ V5 किस लिए होता है। V5 पे अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई सपोज आप कोई फिल्म एडिट कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है अगर आप कोई फीचर फिल्म एडिट कर रहे हैं 2 घंटे या 2.5 घंटे की, तो वो लोग क्या करते हैं, V5 पे उनके कुछ VFX के शॉट्स होते हैं, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं जो दूसरी जगह से एक्सपोर्ट होकर आ रहे हैं, ठीक है, कोई एक VFX अदर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है या अदर सॉफ्टवेयर है VFX के, उसमें से रेंडर होकर आ रहे हैं, तो वो हम रखते हैं V5 पे, ठीक है, ये सारे शॉट्स। अब नेक्स्ट शॉट जो है वो है V6। V6 पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे कलर करेक्शन करना है, ठीक है, अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट लेके कुछ कोई चीज़ इस पर एडिट करनी है, ठीक है, एक इफेक्ट लगाना है, तो वो सारा मैं करता हूँ V6 पे, ठीक है। V6 पे हम सारे ये सब करते हैं, जो हमारे टेम्पररी लेयर जैसा भी हम कहते हैं, जिसमें हम एडजस्टमेंट जो भी करना है, थोड़े बहुत जो करेक्शंस हैं हम वो इस पर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं V7 पे। V7 का जो लेयर है वो हमारा होता है सिनेमास्कोप के लिए। अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो आप देखेंगे कि ये है सिनेमास्कोप के लिए, ताकि ये वीडियो को एक अच्छा लुक दे, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में बताया था कि हम ये प्रॉपर इसलिए, जैसे हमारा कलर करेक्शन का जो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप ये रख देते हैं ना तो एक अलग ही लुक लगता है, ठीक है। तो ये जो है कभी कभी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से भी होता है, डायरेक्टली हो सकता है कि आपको सीक्वेंस का जो एस्पेक्ट रेशियो उसके हिसाब से भी आपको सेट करना पड़े, तो उसके हिसाब से आप ये डाल सकते हैं। तो V7 पे हम ये सब रखते हैं, ठीक है। अभी ये ट्रेलर है, ठीक है, अगर ये हो सकता है मेरे पास कोई वीडियो हो या मूवी हो तो V8 मेरे पास लेयर नहीं है, ठीक है। सपोज अगर मैं V8 अगर लेयर ले लूँ, राइट क्लिक करके अट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, इसे नीचे ले लेते हैं।
तो जो V8 है ना, V8 पे हम डालते हैं सबटाइटल्स, ठीक है। अगर मुझे कोई सबटाइटल डालना है, सपोज़ मेरी एक मूवी है जो कोई अदर लैंग्वेज की है, ठीक है। सपोज़ अगर मेरे पास मूवी है कोई तमिल में, ठीक है, बहुत लोगों को तमिल वीडियोस को समझ में नहीं आती है, तो मैं इसे सबटाइटल डालूंगा। सपोज़ अगर आप कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें सपोज़ अगर आप कर रहे हैं कोई चाइनीज़ फिल्म या जो भी है वॉटेवर, तो उसके लिए आप उसमें सबटाइटल डाल सकते हैं। तो वो सबटाइटल जो होते हैं वो हम डालते हैं V8 पे, ठीक है। ये हो गया वीडियोज़ का पार्ट। अब आ जाते हैं ऑडियोज़ में, जैसे कि V1, V2, V3 मैंने आपको बताया, सेम होता है A1, A2, A3, ठीक है। A1 से लेके A3 तक हमारे जो भी मूवीज़ या जो भी चीज़ के डायलॉग्स हैं वो हम डालते हैं A3 तक, ठीक है। अभी तो मेरा एक ट्रेलर है, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी मेरी म्यूज़िक है मैं वो म्यूज़िक रखा हूँ यहाँ तक A3 तक, ठीक है। ये सब मेरी यहाँ पर है। तो अगर आप कोई मूवी एडिट कर रहे हैं, अगर आप कोई सीन एडिट कर रहे हैं, तो आपको A1, A2, A3 ये रिजर्व रखना है आपके डायलॉग्स के लिए, ठीक है। जो भी आपके डायलॉग्स वगैरह है वो सब जाएंगे इसमें, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं A4 पे सपोज आपका कोई वॉइस ओवर्स है, ठीक है, तो मैं इसे प्ले करूँ, ठीक है। अभी तो मेरे पास एक ही म्यूज़िक है ऑलरेडी, मैं एक ऑलरेडी म्यूज़िक रखा हूँ। तो A4 पे ज़्यादातर मोस्टली हम रखते हैं वॉइस ओवर्स, जो हमारे पास सपोज़ जो डायलॉग्स के अलावा हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, स्टूडियो में जाके डबिंग करते हैं या कुछ अलग से रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम रखते हैं A4 पे। नेक्स्ट आ जाते हैं A5 to A8। जो A5 है ना, ठीक है, A5 से लेके A8 तक हम रखते हैं सारे हमारे जो फॉले साउंड्स होते हैं, ठीक है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग। जैसे कि बहुत सारे ट्रेलर में फाइटिंग के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वूश टाइप साउंड इफेक्ट होता है, ठीक है, अलग अलग। तो आप वो रखते हैं A5 से लेके A8 तक, ठीक है। ये सारे हो गए। बाकी उसके नीचे आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है वो लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको ये ट्रेलर प्ले करके दिखाया तो कि कैसा है ये, ठीक है, कैसा है एग्जैक्टली, फिर मैं आपको इसका बाकी चीज़ें बताऊँगा। कंसोल वगैरह जूम कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन प्ले। देख रहे हैं आप जो हमारा साउंड इफेक्ट्स का खेल है, देख रही प्रॉपर जो बीट्स है अलग अलग, ये सारा इंपॉर्टेंट है इसमें। फाइटिंग सीक्वेंस है, ठीक है, हो सकता है आपको मूवी में ये सब मिल जाए, लेकिन आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो, ओके। सो एक अच्छा एडिटर जो है वो वही है जो 2 घंटे या 3 घंटे की फिल्म को बस 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर बता दे। आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, आपको स्टार्टिंग में जो आपकी जो वीडियो है या जो भी आप ट्रेलर बना रहे हैं वो कम सेकंड्स में आपकी स्टोरी करनी होनी चाहिए, ठीक है। सपोज अगर आप ट्रेलर बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको ट्रेलर आप जो 2-3 मिनट का बना रहे हैं, ठीक है, आपको इतना अच्छा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टेक्स्ट के साथ या जो भी म्यूज़िक है, ठीक है। आपको जो म्यूज़िक है वो मल्टीपल यूज़ करनी है। एक अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिए तो उससे मज़ा नहीं आने वाला, आपको ऑडियो जो है वो मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताऊँ, आपको ट्रेलर में स्पॉइलर नहीं देना है, ठीक है। बिना स्पॉइलर भी आपको ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाना है और कंफ्यूजिंग जैसे बनाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप कोई ट्रेलर एडिट करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको मूवीज़ में जा रहे हैं, हो सकता है अगर आप कोई और वीडियोज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कोई फ्रीलांस काम उठा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है, अगर आपको बोलता है कि मुझे एक क्रिएटर है, मुझे उसकी जैसे वीडियो एडिट करवानी है, तो आपको एज एक ग्रेट कंज्यूमर बनना होगा। आपको बहुत सारे रेफरेंस वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे क्रिएटिव वीडियोस देखनी है, बहुत सारे क्रिएटर्स की अलग अलग चीज़ें देखिए, फिल्म्स को देखिए, बट साथ साथ यूट्यूब वीडियोस भी देखिए। अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं अलग से, तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलेगा कि मुझे उसके साथ एडिट चाहिए, तो आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे और उसके लिए आप एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। और ट्रेलर में अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट सब चीज़ बताऊं तो आप इंट्रोडक्शन में, ठीक है, हमारा जो 10 सेकंड है उसमें आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखना है, एक अलग ही कुछ क्रिएटिविटी या बीट्स में इफेक्ट्स डाल के, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इंट्रोडक्शन में आप स्टोरी समझाते हो कि स्टोरी में क्या है एग्जैक्टली। थर्ड आपको बताना है आगे इसकी स्टोरी के आगे क्या बढ़ने वाला है।
उसके बाद आता है हमारा क्लाइमैक्स में हमें स्पॉयलर्स नहीं देना, एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, ठीक है, जो टाइटल से पहले आता है। और आपने बहुत सारे ऐसे ट्रेलर्स में देखे होंगे कि टाइटल के बाद भी एक सीन आता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन एक कन्फ्यूज़ कर देता है, जो हमें समझ में नहीं आता है। तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाना है, ठीक है। आपको मैंने टेक्निकल चीज़ें बता दी, टेक्निकल आपने प्रीमियर प्रो सीख लिया। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। सीखना, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं कोई गलत नहीं है, सीखते रहिए, ठीक है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, जबकि मेरा ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी चीज़ें पे काम किया, लेकिन सीखना मत छोड़िए। एक जो आपका जो एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सीखते रहिए, ओके। सो यही थी सारी चीज़ें, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।